बुखारी साहब, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए केपी हुकूमत कह रही है कि जी हमने एक रिहाई फोर्स बनाई है, उसके लिए 60,000 अरकान ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है। बुखारी साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फोर्स होगी किस किस्म की और फिर किस तरीके से बानी की रिहाई करवाएगी? दो तीन हवाले जो है वो दिए जा सकते हैं इस हवाले से। पहली बात तो यह है कि इस तरह की फ़ोर्स पाकिस्तान की तारीख में पहले किसी सियासी जमात ने नहीं बनाई। सियासी जमातों के लीडर गिरफ्तार होते रहे हैं। भुट्टो से गिरफ्तार हुआ था जो इतना बड़ा पॉपुलर लीडर था, उसके बाद नवाज शरीफ भी गिरफ्तार हुए, उसके बाद बेनज़ीर भी, उससे पहले बेनज़ीर भी गिरफ्तार हुई, और जो आज प्राइम मिनिस्टर हैं ये भी गिरफ्तारी भुगत चुके हैं। जो आज चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की वो भुगत चुकी हैं। लेकिन इन लोगों की रिहाइयों के लिए कहीं कोई फोर्स नहीं बनी थी। एक बात तो ये है। दूसरी जो सबसे बड़ी कंट्राडिक्शन है ना, वो सायरा ये है कि बानी कहता है कि मैं रिहाई लूंगा अदालतों के जरिए। हाँ जी, मैं डील वील कोई नहीं करूंगा, ना मैं किसी के कहने पे बाहर आऊंगा। ठीक है, तो फिर ये फोर्स काहे के लिए है? इतनी बड़ी कंट्राडिक्शन का कोई प्लॉजिबल जवाब जो है पीटीआई की क़यादत के पास नहीं है। एक दूसरी एक बात यह है कि इस किस्म की बाकायदा फोर्स बनाने के लिए आइन में कुछ कदगन है। कोई भी सूबा इस तरह की फोर्स बनाने के लिए या तो मरकज से इजाज़त लेगा, वरना ये फोर्स नहीं बनेगी, इसको रिकग्निशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इब्तिदा है एक ऐसी कुव्वत पैदा करने की जो बाद में मिलिटेंट रंग इख्तियार कर सकती है। तो मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई को इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए, वरना कानून साज अदारे जब एक्शन लेंगे तो फिर ये मजलूमियत के ज़ुमरे में आ जाएगा कि जी। और दूसरी बात यह है कि क्या ये फोर्स वाक़तन बनने जा रही है? इसका ऐलान पहली दफ़ा अली अमीन गंडापुर के दौर में हुआ था, व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर। बनी, कोशिश की गई थी लेकिन नहीं बनी, अब भी नहीं बनेगी, इसलिए कि इस जो बनाने वाले हैं उन्होंने एक इम्प्लाइड धमकी इसके अंदर दी है कि वो शख्स जो इस किस्म की फोर्स बनाने में मुआवन फेल हो जाता है या नाकाम हो जाएगा, मामला नहीं कर पाएगा, वो अपना उहदा छोड़ दे। हाँ जी, मतलब है कि इसके अंदर एक धमकी भी मौजूद है। ठीक है। तो एक तो मुझे इस बात के ऊपर बड़ी हैरत है कि क्या इस तरह की फोर्स बनने से किसी भी कैदी को जेल से बाहर लाया जा सकता है? क्या मैं ये समझूं कि ये फोर्स इसलिए बनाई जा रही है कि वन फाइन डे दे विल मार्च टुवर्ड्स अडियाला एंड टेक द बानी आउट एंड टेक हिम बैक? ऐसा किसी रियासत में ना तो कभी हुआ है ना ही होगा। इस गलतफहमी में अगर वो हैं तो ये उनकी दूर हो जानी चाहिए। उन्हें जो रास्ता इख्तियार करना चाहिए वो उस तरफ आते हैं फिर बिदक जाते हैं। वो है सियासी मुज़ाकरात का, जिसकी लेटेस्ट ऑफर मौजूद है, आपके भी सामने है, मेरे भी सामने, जो प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कही थी और पीटीआई की क़यादत की तरफ से उसको वेलकम किया गया था। अचकज़ई ने भी उसको वेलकम किया था और प्राइम मिनिस्टर खुद उसके पास गए थे हाथ मिलाने के लिए। ठीक है, ये रास्ता अपनाने की बजाय अगर आप फोर्सें बना के धमकी देंगे तो ये रास्ता अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मैं फिर हैरान हूँ, ये सदीक जान साहब जो हैं, ये सारी उनकी ब्रीफिंग है, ये किस हद तक ये तहरीक और या ये फोर्स बनने जा रही है। बड़ी हैरानकुन बात है बुखारी साहब कि केपी हुकूमत के जब बयानात आते हैं वो इसी तरह की किसी या तो डियाला पर चढ़ाई के हवाले से आते हैं या एहतजाज के हवाले से आते हैं। गवर्नेंस के ऊपर क्या करने जा रहे हैं उस हवाले से बिल्कुल खामोशी है। नहीं, गवर्नेंस का जो मजाक उन्होंने उड़ाया उसके ऊपर भी आते हैं, अभी बिल्कुल उसी तरफ आ रही थी, उधर आते हैं। लेकिन पहले मैं आपकी इस बात का जवाब दे दूं। देखिए, जब से ये हुकूमत बनी है, ये टर्म जो है उसकी, उन्होंने सिवाय एहतजाज करने के, सिवाय तोड़फोड़ करने के कुछ नहीं किया है जी। ये मेरे कहने से ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल हर चीज़ वाज़ेह है। अभी हम कुछ सुन रहे हैं कि कुछ ऐसे इक़दाम सुहेल अफरीदी ने किए हैं जो शायद गवर्नेंस की तरफ पहला कदम हो, लेकिन बुनियादी तौर पे उन्होंने या एहतजाज किए हैं या धरने दिए हैं या लॉन्ग मार्च किए हैं। बुखारी साहब, अभी एक शफी जान साहब का एक बयान जो है वो आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि ब्लू पासपोर्ट से रिलेटेड कुछ खबरें आई हैं, कुछ एक गैजेट निकला है जिसमें कहा जा रहा है कि अरकान असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली समेत उनकी बेगमात को ब्लू पासपोर्ट जो है वो जारी किए जाएंगे, जिस पर शफी जान साहब ने क्लैरिफिकेशन देते हुए ये कहा है कि ये तो इख्तियार है नेशनल वफाक का कि वो किसको क्या पासपोर्ट जारी करती है। हम जानते हैं कि नेशनल असम्बली में भी बीवियों को ब्लू पासपोर्ट्स दिए जाते हैं, जो भी मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली होते हैं उनकी। तो बुखारी साहब, ओवरऑली ये इकदाम कितना जस्टिफाइड है? क्योंकि ब्लू पासपोर्ट तो होता है ऑफिशियल काम के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं।
देखिए, चाहे ये नेशनल असेंबली में हुआ था, चाहे ये सेनेट में हुआ था, चाहे ये अब प्रोविंशियल असेंबलीज में हो रहा है, दिस इज रॉन्ग एंड वी मस्ट कॉल ए स्पेड। दुनिया में कहीं नहीं ये होता। जो बेगमात हैं वो कभी भी सरकारी काम जो हो या सरकारी दौरे जो हों उसका हिस्सा नहीं बनती हैं। बिल्कुल। साथ जाएं भी अगर तो होटलों में ठहरती हैं, कॉन्फ्रेंसेस रूम में नहीं आती हैं। एनीवे, मैंने कहा ना कि ये नई नई दरफुंतनियाँ जो छोड़ी जा रही हैं, छोड़ते रहेंगे, बिलाखिर इन्होंने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचना है। अब हमारे सामने एक गजट नोटिफिकेशन जिसका जिक्र शफीक जान ने किया है वो मौजूद है। इसके अंदर अंधाधुंध जो इख्तियारात और जो मराहत दी गई हैं MPAs को, उनमें से कितनी पर अमल होगा या नहीं होगा ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये किसी असम्बली की कार्रवाई नहीं है, किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की नहीं है। ऐसे लगता है कि चौधरी के घर जिरगा था और वो अपनी जायदाद और अपनी जो मालो दौलत है उसमें से कुछ लोगों में बांट रहा है। ऐसे होता नहीं है, असम्बली के अंदर ऐसे नहीं होता है। ये चीज़ें बहुत डिबेट होती हैं, ये प्रिविलेज जो हैं ये डिबेट के बाद उनको हासिल होती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऑल इज़ वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, ये प्रोवर्बियल सेइंग है। KPK में जो जिसका दिल चाहे जो भी करे वो ठीक है। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब। और मुझे तो समझ नहीं आती आम आवाम सैलरीड क्लास सबसे ज़्यादा टैक्स देती है, तो फिर जब ये लोग सैलरी लेते हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हो या प्रोविंशियल असेंबली, तो इनको क्यों टोल टैक्स और हर किस्म के टैक्स से जो है वो इस्तिस्ना दी जाए?